मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रेखा दुग्गल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गोपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं सफाई सैनिक न्यूज चैनल। ये वो आपका अपना न्यूज चैनल है जो पूरे भारत के सभी सफाई सैनिकों के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ता है, उनके सम्मान को अपने कैमरे पर दिखाता है और हमेशा से उनके अधिकारों की आवाज को अपने इस चैनल पर बुलंद तरीके से उठाता रहा है। जैसा कि हमने कल से आपको लगातार दिखाया कि समस्त यूनियन कोर कमेटी सुबह से ही उन कर्मचारियों के परिवार के साथ उनके दुख की इस घड़ी में लगी हुई थी, जो कर्मचारी ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो गए, जो कर्मचारी अभी भी बहुत नाजुक हालत में अस्पताल में है, उनका इलाज चल रहा है और एक एएसआई ने भी कल आत्महत्या कर ली। इसका पूरा का पूरा विवरण हमने आपको सुनाया समस्त यूनियन कोर कमेटी के सीनियर अधिकारियों की जबानी। आज जैसा कि ऐलान किया गया था कि आज से धरने का यहाँ पर शुभारंभ इनके जरिए कर दिया गया है, लेकिन इस धरने से पहले डीसी साहब से एक मीटिंग ली गई। उस मीटिंग में उन सभी परेशानियों पर चर्चा की गई और सबसे बड़ी बात की डीसी साहब का जो फैसला आया वो बहुत ही सम्मानपूर्ण फैसला उन्होंने इन सभी अधिकारियों के पक्ष में सुनाते हुए सभी सफाई सैनिकों का मान और सम्मान भी रखा। तो सबसे बड़ी जीत आज से इनको यहाँ से मिल गई, लेकिन फिर भी धरने को आगे सुचारू रूप से चलाया जाने का इनका जो फैसला है आखिर वो क्यों है, अभी हम इनसे जान लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रेखा दुग्गल जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो आप मजदूरों की आवाज उठाने के लिए, उनका हक अधिकार दिलाने के लिए आप हर जगह पहुंच जाती हो। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, धन्यवाद आपका। सर, जिस तरीके से कल से आप पीड़ित परिवार के साथ उनकी दुख की घड़ी में लगे हैं, उनके सम्मान की आवाज उठा रहे हैं, लगातार अधिकारियों से मीटिंग भी कर रहे हैं, आज का जो आपका ऐलान था धरने का, उससे पहले आज ही आपने सुबह डीसी साहब से मीटिंग ली जिसमें उन कुछ अहम मुद्दों पर बात हुई। पीड़ित परिवार के सम्मान की भी उसमें बात की गई, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी उस पर भी बात की गई। पूरा रिकॉर्ड हमने कैमरे में किया। आपके ही फेवर में डीसी साहब ने फैसला भी लिया, ये आपकी जीत है और इस जीत के लिए मैं अपने चैनल की तरफ से और अपने पूरे संगठन की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। लेकिन सर, ये जो धरना आप सुचारू रूप से चालू रखने का आपका जो फैसला है, ये आखिर क्यों है? दुग्गल जी, मेरा नाम नरेश पियाल है, इलेक्टेड कोर कमेटी दिल्ली नगर निगम, समस्त यूनियन कोर कमेटी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। जैसा कि कल हमारी पूरी टीम कोर कमेटी की आदरणीय संतलाल चावरिया जी, खन्ना टिकोलिया जी, राम कुमार बिरलान जी और हमारे भाई कैलाश गागड़ा जी, सोच साहब, हमारे तमाम हमारे सीनियर साथी वहाँ हॉस्पिटल में मौजूद रहे और शाम तक जो हमारा कर्मचारी था महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में, उसकी मृत घोषित कर दिया था। तो वहाँ उसका पोस्टमार्टम हमने कराया और परिवार को बॉडी हमने सौंप दी पुलिस के साथ मिलके। और एक हमारा जो कर्मचारी वार्ड नंबर 62 में जो एक्सीडेंट हुआ था, वो अभी एक्शन बालाजी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे है और उसका इलाज चल रहा है। परमात्मा से हम यही दुआ करते हैं जल्द वो स्वस्थ होकर अपने परिवार में आए। और एक हमारी महिला कर्मचारी जैसे कि उषा जी, वार्ड नंबर 56 में काम के प्रेशर से उनका हार्ट अटैक हुआ। ये तीनों दुखद घटना थी। तो हमारी इलेक्टेड कोर कमेटी ने कल घोषणा की थी कि हम जब तक अपने कर्मचारी भाई बहनों को इनका अधिकार नहीं दिलाएंगे तो यहाँ हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो आदरणीय आज हमारे जो डिप्टी कमिश्नर है केशवपुरम जोन के, उन्होंने हमारी ताकत को देखते हुए और हमारी मीटिंग बुलाई, संतोषजनक हमारी बात हुई, हमने अपनी बात रखी। सबसे पहले जो हमारे कर्मचारियों की डेथ हुई है उनके परिवार को एक पक्की नौकरी मिलनी चाहिए और 1 करोड़ रुपए की हमने मांग की थी। उसमें डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा भाई मैं आगे जो है उसको कुटअप करके भिजवा देता हूँ, बाकी जो भी इनका हक जो बनता होगा वो हम दिलाएंगे। और हमने बात अपनी रखी। हमारा जो एक कर्मचारी था उसकी बिटिया की शादी है 10 मार्च को,
तो हमने कोर कमेटी की तरफ से अपनी बात रखी कि 10 तारीख से पहले पहले उस बिटिया की शादी से पहले जो भी इसका पैसा बनता है वो परिवार को मिलना चाहिए। तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने इस बात के लिए एग्री हुए है, उन्होंने आश्वासन भी दिया है और पक्की नौकरी की भी उन्होंने हाँ की है। तो मीटिंग तो हमारी सफलतापूर्वक हुई और हमारा मकसद ये है धरने का, देखो अधिकारी है, कोई रिटर्न में तो उसने लिख के नहीं दिया, इसलिए हमारा यहाँ धरना चलता रहेगा। दबाव जरूर हमें प्रशासन पे रखना पड़ेगा। जब तक हमारे मृतक कर्मचारियों के परिवार में एक नौकरी पक्की नहीं दी जाएगी, उनके लाभांश का पैसा उनको नहीं दिया जाएगा, तो ये धरना हमारा चलता रहेगा, हम उठेंगे नहीं। और हमने कल घोषणा की थी कि जो भी हमारी समस्या, जो भी कर्मचारियों की मांग है वो हम पूरी कराएंगे। और जैसे कि ये दबाव जो बना हुआ था कर्मचारियों के ऊपर, सुबह ही अगर डीसी आ गया, भाई डीसी आ गया, हमने डीसी साहब के सामने अपनी बात रखी है, आपने अगर आना है वार्ड में, आप 10 बजे आओ, 11 बजे आओ। हमारे कर्मचारियों पर जो इतना प्रेशर जो बना हुआ है, ये अधिकारी सुपरवाइजरों पे बनाते प्रेशर, उससे डबल गुना हमारे कर्मचारियों पे प्रेशर बना देते हैं। तो इस बात का भी हमने विरोध किया है। और जो लोग ये कह रहे थे सफाई कर्मचारी काम नहीं करते, डीसी साहब ने इस बात को माना। हमारा सफाई कर्मचारी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता है, छुट्टी वाले दिन भी आता है और रेलवे ट्रैक पे भी काम करता है। कोई ये कहने वाला नहीं है कि हमारा सफाई सैनिक काम नहीं करता। उसके लिए हमने डीसी साहब का धन्यवाद किया, क्योंकि जो हम देख रहे थे ज्यादातर ये जो हमारे डैम्स के चेयरमैन है, उनकी वीडियो हम देखते हैं, भाई सफाई कर्मचारी काम नहीं करते। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर सफाई कर्मचारी काम नहीं करते हो तो दिल्ली को साफ सुथरा कौन बना रहा है? अगर दिल्ली गंदी हो तो क्या हमारे डैम्स के चेयरमैन सीट पे बैठ सकते हैं? क्या दिल्ली की जनता उसको सीट पे बैठने देंगे? हाहाकार नहीं मच जाएगी? तो सरासर इस बात की हम निंदा करते हैं। हमारा सफाई सैनिक, मैं मानता हूँ, एक तो हमारे जो सीमा की रक्षा करते हैं, हमारी सेना, वे ईमानदारी से काम करते हैं। दूसरी सेना हमारी हमारे सफाई जो कर्मचारी है वो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निभाते हैं, 4-4, 5-5 बीटे करते हैं। उसके बावजूद भी बदनाम करना, आदरणीय हमारी जो मुख्यमंत्री है दिल्ली की, रेखा गुप्ता जी, उनसे मांग करते हैं, हमारे कमिश्नर साहब उनसे मांग करते हैं, दिल्ली की पॉपुलेशन को देखते हुए दिल्ली के अंदर भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि आबादी इतनी बड़ी हुई है और कर्मचारियों की कमी है। जब कर्मचारी कम होंगे तो दबाव तो रहेगा। अगर आप दिल्ली को और ज्यादा साफ सुथरा करना चाहते हो तो इस दिल्ली में भर्ती करो कर्मचारी आगे। धन्यवाद। अब हम बात करेंगे संतलाल चावरिया जी से, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डीसी साहब से कुछ सवाल किए, जिसमें उन्होंने ये भी पूछा कि कर्मचारी के जब उनके सम्मान की बात आती है, उनके बेनिफिट देने की बात आती है, तब अधिकारी सख्ताई से उनकी फाइलों पर फटाफट साइन करके उनको आगे नहीं भेजते। उनके लाभांश बहुत जल्दी टाइम टू टाइम उन्हें नहीं देते, लेकिन प्रेशर करने के लिए कर्मचारी को आप 6:30 से 7 बजे उनकी हाजिरी पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, जिसके प्रेशर में आकर, काम के दबाव में आकर, अधिकारियों के दबाव में आकर हमारे कर्मचारियों की ऑन द स्पॉट मृत्यु तक हो जाती है। तो इस बात पर डीसी साहब ने क्या कहा वो बताएंगे संतलाल चावरिया जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा दुग्गल जी, आप समाज की बेटी हैं, सफाई सैनिक चैनल से आप हमारी आवाज को बुलंद करती हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जैसा आपकी मौजूदगी में आज यहाँ के डिप्टी कमिश्नर से मीटिंग हुई, हमने सारी बातें रखी जिस पर उन्होंने सिलसिलेवार सही से जवाब दिया। जिसमें एक बात यह है, मैं इस चैनल के माध्यम से दिल्ली के सारे सफाई कर्मचारी भाई बहनों को एक मैसेज देना चाहता हूँ। जो डीसी साहब ने कहा कि 6:30 बजे के बाद कर्मचारी को हाजिरी नहीं लगेगी, तो मैं कर्मचारी से कहना चाहता हूं, जब आपकी 7:30 बजे के बाद हाजिरी ना लगाएं तो आप भी 3 बजे के 1 मिनट बाद हाजिरी पे ना रुकें, क्योंकि आपकी ड्यूटी है 8 घंटे की। 8 घंटे की ड्यूटी 7:30 से 3 बजे खत्म हो जाती है। और सारे सुपरवाइजर कान खोल कर सुन ले, यदि ये शिकायत है कि कर्मचारियों को आपने, और ये भी कहा डीसी साहब ने कि जो दूर से कर्मचारी आते हैं, दिल्ली से बाहर से आते हैं, उनको 8 बजे तक लेने की छूट दी गई है। तो जो बाहर से सफाई कर्मचारी आते हैं उनको भी ये मैसेज है
कि वो 8 बजे तक आराम से आ सकते हैं, उनकी हाजिरी लगेगी। लेकिन जो कर्मचारी दिल्ली के हैं, उनको 7:30 बजे के बाद अगर नहीं निभाया जा रहा है, तो मैं उन कर्मचारियों से कहना चाहता हूँ कि 3 बजे के बाद 1 मिनट भी रुकने की जरूरत नहीं है। किसी काउंसलर के गुलाम नहीं हो, आप सरकारी नौकर हो। और कोई भी दरोगा इंस्पेक्टर आपको 3 बजे के बाद काम पर रोकता है, तो हमारे फोन नंबर नोट करो, कोर कमेटी को कॉल करो, हम वहीं पर आकर उनका इलाज करेंगे। इसके अलावा डीसी साहब ने ये भी कहा कि हमारा सफाई कर्मचारी चोर नहीं है। जिस तरह का ये शोर मच रहा है, मैं इसका खंडन करता हूँ। हमारे सफाई कर्मचारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि कोर कमेटी का डिमांड पत्र जो आया है, जिसमें 2 सफाई कर्मचारी की डेथ हो गई है, एक हमारा अभी मौत और जिंदगी के बीच में जुड़ रहा है, उनकी फाइलें बनाकर 1-1 करोड़ का मुआवजा दिलाने के लिए फाइल बनाकर तुरंत ही 1-2 दिन में यहाँ से रवाना हेडक्वार्टर कर दी जाएगी। और उनके परिवार में पक्की नौकरी जब तक नहीं मिलेगी, तब तक कोर कमेटी यहाँ पर धरना देती रहेगी। मैं इस चैनल के माध्यम से दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के सभी सम्मानित संगठनों से, नेताओं से निवेदन करता हूं कि इस धरने को कामयाब करने के लिए अपने संगठन से 5-5 आदमी डेली धरने पर भेजें, ताकि यहाँ पर अपना मेला बना रहे, आपका मैसेज जाता रहे। और नरेश प्याल जी से मैं कहना चाहता हूँ कि एक रजिस्टर यहाँ पर कल से ही रखा जाए और डेली उसमें नोट किया जाए आज धरने का कौन सा दिन है, वो रिकॉर्ड हमारे पास होना चाहिए। हमारा बैनर भी यहाँ जल्दी लगवाया जाए। और कोर कमेटी के सभी साथियों से जो आज नहीं आ पाए, उनसे निवेदन करता हूं कि आप अपने संगठन के 5 आदमियों को डेली धरने पर भेजें। और केशवपुरम जोन में हमने हड़ताल का नारा दिया है, वो इसलिए दिया है कि 3 कर्मचारी, 1 कर्मचारी सीरियस है, 2 की डेथ हो गई। क्या समाज को उनका दर्द नहीं है क्या? और सफाई कर्मचारी कल को आपके साथ भी हादसा हो सकता है, तो सारे कर्मचारी अपनी अटेंडेंस लगाकर सीधे धरने पर आए। और कोई आपकी नागा नहीं कर सकता, ये जिम्मेदारी कोर कमेटी लेती है आपकी। आप ऑनलाइन अटेंडेंस लगाकर और काम बंद करने का हड़ताल हमने की है, आपकी कोई तनख्वाह नहीं कटने दी जाएगी, आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होने दिया जाएगा। कोर कमेटी के लोगों से मेरी प्रार्थना है कि 2-2, 4-4 आदमियों का ग्रुप बनाकर सारे वार्डों में प्रचार करें, प्रसार करें और हड़ताल का नारा बुलंद करें। और धरना इसीलिए रखा गया है क्योंकि जब तक मांग नहीं मानी जाएगी, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोर कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।